नमस्कार, मैं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने पर पीड़ितों के परिजन मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपको बताते चले, बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिदर सिंह पंढेर को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट में बरी कर दिया। इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोली और पंढेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय करते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इससे पूर्व कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मृत्युदंड मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बहुचर्चित निठारी मामला वर्ष 2005 और 2006 के बीच घटित हुआ था और तब सुर्खियों में आया जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए। मोनिदर पंढेर उस मकान का मालिक था और कोली उसका नौकर था। बाद में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्य को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया और पंढेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के लिए आरोप पत्र दाखिल किया था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सभी मामले में दोनों को बरी कर दिया। वहीं इस कांड में जान गंवाने वाली एक लड़की के पिता ने कहा, आरोपी ताकतवर और पैसे वाले हैं जबकि वह गरीब है, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अपनी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, ये जो मामला है, ये उस समय जो कांड हुआ था पूरे भारतवर्ष में ये चर्चित था, फैला हुआ था और पूरे भारत में यही नारा था कि अपराधियों को मृत्यु दंड होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको कोर्ट से बरी कर दिए। सुनने में आया है आज अगर ऐसा दरिंदों को कोर्ट द्वारा छोड़ा जाता है तो कल को ये पनपने लग जाएंगे। ये जो दुष्कर्मी लोग हैं इनको ये पनपने लग जाएंगे और इन्हीं का सारे बोलबाला इन्हीं का चलेगा। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो एक बार पुनः मैं न्यायालय से निवेदन करूँगा इसकी जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच कराई जाए ताकि इस दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए। मैंने तो जब से इस मुकदमा चला तो से मेरा एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रहे थे, कोई पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस मुकदमे को लड़ा और उसके बाद उनके आदेश से तब जाके एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे मुकदमा चला गया, वहाँ से यहाँ से भी एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक केस में सजा फांसी का हो गया। वो केस में पहले सुरेंद्र कोहली का, उसको भी हाई कोर्ट से बरी कर दिया। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में एक मुकदमा चलता रहा, मुझे बुलाता रहा और ये जो पुलिस वाले हैं इनको बुलाता रहा। इन्होंने पुलिस वाले तो आधे तो झूठ आधे सही, कुछ सही थे कुछ गलत थे। उसके बाद मेरा रास्ते में कहीं डर खतरा बहुत इन्होंने सुनाया, इधर उधर कहा, जैसे तैसे कुछ साल बीत गए। उसके बाद ये जो 12 मुकदमे का वो बरी किया फांसी का सजा का, तो उसमें उस टाइम से मेरा दिल थोड़ा खराब हो गया। इतना मेहनत के बाद अगर ये कोर्ट इसको बरी कर रहा है, उसके बाद फिर मुझे तो नोएडा में एसओजी ग्रुप, सीबीआई ग्रुप, इन्होंने ऐसे ऐसे जगह बुलाए रात को, आधी रात को, कि मैं जाके वापस ना आ पाए। बरसात में, आंधी तूफान में, और चलो तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा लड़की तो, कि तुम्हारे लड़की की खबर मिल गया, आ जाओ। ऐसे करते करते मुझे रात और दिन परेशान किया। बहुत परेशान करने के बाद मुझे इनकाउंटर करने को भी तैयार थे बहुत। उसके बाद मैं जैसे अदालत पहुंचता हूं तो वहाँ भी ऐसे टाइम में मुझे खबर करते कि कल तारीख है आपका, रात 10 बजे दिल्ली से, जो कि मैं अदालत नहीं पहुंच पाऊँ। उस टाइम मुझे इतला करते, फिर भी जैसे जैसे भगवान मालिक था मुझे पहुंचा दिया और केस को लड़ता रहा। उसके बाद जैसे सीबीआई अदालत में केस चल रहा है तो मेरा जज थे खालिद खान और रमाजान, सीबीआई अदालत के रमाजान थे जज। इन्होंने एक दिन ऐसा किया कि
मुझसे उल्टा सीधा सवाल पूछने लगे। और सीबीआई का 10-15 जज आते हैं, वकील आते हैं, और मेरा है एक वकील। सीबीआई वाले मेरे वकील जब बयान देते तो उसको हल्ला मचा देते कि ये गलत है, गलत है। और मेरा बयान जो मैं दे रहा हूँ वो अदालत में पेशकार मेरे बयान को उल्टा लिख रहा है, जो मेरा बयान नहीं है वही लिख रहा है। मैं सामने खड़ा हूँ, कई बार तो मेरे सामने पड़ गया। तो एक दिन मैंने पेशकार का पेन पकड़ लिया, पेन पकड़ के मैं उसको काट दिया। बोले ये आप क्या लिख रहे हैं, मेरा बयान कुछ और है। सीबीआई वाले हल्ला मचा रहे, नहीं यही बयान है, यही बयान है। मेरा सीबीआई मेरे खिलाफ। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है सीबीआई हो, कोर्ट हो, जज साहब से मेरा दो बात। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।